आपके पास रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज का फॉर्मेशन कैसे करें? बेसिक रे डायग्राम जो है, फिर याद दिला दूं आपको, बेसिक रे डायग्राम कौन से, जैसे आपके पास ये लेंस है, जो भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, क्या जो भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमेशा कहाँ से जाएगी वो? फोकस। ये बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। एक लाइन ये है आपके पास। एक और लाइन देखिए कैसे जाती है, पहले लाइन की बात कर लें उसके बाद रे डायग्राम। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी वो बिना डेविएटेड हुए जाएंगी, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, वो एक्चुअली 90 डिग्री से निकलती है, तो वो क्या हो जाती है? हाँ ठीक। तो ये वाला बिना अपना पाथ चेंज किए हुए सीधा सीधा निकलेगा। कौन? ऑप्टिकल सेंटर से। किसी ने बोला कि अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी बताइए, या फिर या अगर लाइन फोकस से होके जा रही है, पहले ही फोकस पे, तो वो क्या हो जाएंगे? पैरेलल। इसका जस्ट रिवर्स है, ये पहले वाले का जस्ट रिवर्स है। अगर पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, अगर क्या है अगर फोकस से ही जा रहा तो वो पैरेलल हो जाएंगे। बातें आगे, ये 3 रे डायग्राम आपको समझ आए कि कैसे कैसे निकलेंगे। तो आपके जितने भी हैं ये तीनों डायग्राम से, ये तीनों से हो जाने वाले हैं, जितने भी रे डायग्राम है, बस इन तीनों से ही हम लोग निकालने वाले हैं। ये तीनों आप डायग्राम नोट कर लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये तीनों आप एरो के साथ अच्छे से नोट कर लो कि एक फोकस से जा रहा, एक ऑप्टिकल सेंटर से जा रहे, और एक अगर किससे पास कर रहे, फोकस से पास कर रहे तो पैरेलल। सेंटर मतलब कहाँ से जाएगा? कौन सा सेंटर की बात कर रहे हो? ये फोकस है, और यहाँ पे आने के बाद आप सीधा बनाते हो, ये ऑप्टिकल सेंटर इधर है। लाइन ड्रॉ करनी वो कहाँ से ड्रॉ? वो लाइन जो मुड़ती है वो कहाँ से मुड़ती है? अच्छा ये लाइन देखो सेंटर से निकली है, ऑप्टिकल सेंटर से, और ये हाँ कहीं से भी बीच में आप ले जाके मोड़ दो। असल में हम लोग 10th लेवल पे बहुत थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं, तो आप लोग बीच में से लेके चल सकते हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हायर स्टैंडर्ड में कुछ अलग पढ़ाए जाएंगे, तो उस टाइम ये मत बोलना कि अर्जुन सर ने गलत पढ़ाया था पहले। तो अभी के लिए आप सेंटर लेके चल सकते हो 10th लेवल की बात करें तो। बाद में देखो अगर 12th में आते हो तो फिर आएगा ये इस तरीके से आएंगे लेंस, तो यहाँ पे ऐसे सिखाए जाएंगे, यहाँ पे ऐसे आएगा लाइन, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा लाइन, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, मतलब थोड़ा अलग। तो 2 बार का होते हैं डिफ्लेक्शन, तो 2 डिफ्लेक्शन अभी नहीं पढ़ते, अभी सिंगल डिफ्लेक्शन लेके चल रहे हैं। आपको कंसीडर करना है लेंस के साथ वेरी थिन। कर लिया, मतलब एक रफ डायग्राम अभी लेके चलो, फिर बाद में स्केल वगैरह लेकर के अच्छे से मिलाना, पहले चीजों को सीख लेते हैं। चलो नेक्स्ट, इतने से पहला, अब वापस से स्टार्ट करते हैं। पोजीशन नंबर 1, ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे, लाइट ऐसे आएगी, ऐसे मुड़ेगी, जो भी लाइन पैरेलल आएगी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो, सबको एक ही पॉइंट पे ले जाना, फोकस। तो जिस पॉइंट पे जितने लाइंस कटते हैं, एक्चुअली कट रहे, डॉटेड लाइन को हम दिखा नहीं रहे, तो अगर सच में कट रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज जो बनेंगे वो उनका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन क्या, एट फोकस। ठीक है, इनका नेचर क्या होगा, हाँ, जितने भी रियल इमेज होते हैं हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। ऐसा कोई कंडीशन आएगा ही नहीं कि इमेज रियल हो और सीधा हो, ऐसा होगा ही नहीं। जितने भी रियल इमेज बनते हैं सब के सब इन्वर्टेड होते हैं। तो आप जो मूवी देखते हो उसमें भी जो लेंस से दिखाए जाते हैं वो रियल इमेज होते हैं। और दूसरी बात, रियल इमेज को आप हमेशा स्क्रीन पे देख सकते हो, हवा में नहीं देख सकते। तो अगर आपसे कोई बताए क्वेश्चन में, कभी न्यूमेरिकल्स में, कि स्क्रीन आर प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब है वो आपको इमेज की पोजीशन बता रहे हैं। तो स्क्रीन का पोजीशन ही इमेज का पोजीशन है। अगर आपने स्क्रीन को थोड़ा यहाँ रखा तो आपको इमेज ब्लर दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। तो जिस पॉइंट पे इमेज बन रहा उसी पॉइंट पे आपको एडजस्ट करना होता है स्क्रीन को, या फिर फोकस को एडजस्ट करना होता है। दो ही चीज़ें कर सकते हैं। तो जो मूवी में दिखाए जाते हैं वो इमेज कैसे होते हैं, रियल होते हैं या वर्चुअल होते हैं? वर्चुअल होते हैं, क्यों? पीछे से दिखाई वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनते, वर्चुअल इमेज हमेशा पीछे बनते हैं। वो स्क्रीन पे बन रहा तो रियल ही है। अब टेंशन में आ गया कि मूवी तो सीधा चलता है, मूवी ऐसा लगता है ना कि सीधा है इमेज, तो सीधा इमेज आपको कैसे दिखाई देता है, शूट उल्टा किया जाता है। जो शूटिंग होती है वही उल्टा किया जाता है, तो उल्टा का उल्टा सीधा हो। तो वैसे ही तो जो शूटिंग होती है ना वही उल्टा कर देते हैं। तो वो चलाते रिवर्स में, उल्टा चलाते हैं तो फिर उसका उल्टा इमेज बनता है, तो आपको सीधा दिखाई देता है। और 3D का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि दो अलग अलग कैमरे से एक साथ शूटिंग की जाती है, एक फ्रंट पे और एक साइड से। तो दोनों एक साथ शूटिंग की जाती है कि एक ऐसे शूटिंग कर रहा और एक इधर से कर रहा होता है। तो दोनों को मिक्स करके दिखाए जाते हैं। एक रे ऐसे आती है आंखों में, राइट वाली आंखों में आती है सामने वाले कैमरे का रे, और लेफ्ट वाले आंखों में आती है साइड वाले कैमरे का रे। तो दोनों को अपना माइंड मिक्स करके 3D में देख पाता है। इसलिए आपको गॉगल्स की जरूरत पड़ती है कि वो एक साइड के लिए ब्लॉक करता है। गॉगल्स होते हैं चश्मे होते हैं, उसमें इस तरीके से पोलराइजर लगा होता है कि एक साइड पे लाइट को अलाउ करेगा, दूसरी साइड को ब्लॉक कर देता है। कुछ ऐसा बना होता है। मान लो कि ये एक विंडो है इस तरीके से, इसमें जो ऐसे लाइट जाएगी नहीं जाने देगा, ये ऐसे वाली लाइट को जाने देगा ना, इस टाइप से जाने देगा। वैसे ही देखो ये एक ऐसा विंडो है, ये क्या करेगा, ऐसे वाली लाइट को जाने देगा, ऐसे वाली को रोक लेगा। एक आंखों में ऐसा लगा होता है चश्मे में, और एक में ऐसा लगा होता है। दो अलग अलग विंडो लगा होता है चश्मे के अंदर, इसलिए जैसे निकालोगे ब्लर दिखने लगता है आपको। 3D मूवी, तो 3D मूवी कैसे निकालते हैं? नेचर इसका लिखोगे आप, रियल एंड इनवर्टेड। साइज, पॉइंट साइज वेरी स्मॉल। हाँ चलेगा, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब ये वही होता है, हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो। पॉइंट साइज भी लिखोगे तो सही माना जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड भी चलेगा। Beyond sea.
के बाहर रखना है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपने सी बना दिया, एफ बना दिया, इस बार तो टेंशन नहीं है, लाइट रिटर्न आने वाली है। लाइट ऐसे गई, फोकस है, ये फोकस हो गया। हाँ एक लाइट आपको ऑप्टिकल सेंटर से निकालना है। ये सेकंड वाला में ना, फर्स्ट और सेकंड करके बना। इस तरीके से बनाने हैं। थोड़ा और अच्छा डायग्राम बना सकते हो आप, और अच्छा बनाओ, ये थोड़ा छोटा है यहाँ पे। तो इमेज, इस बार इमेज पोजीशन बहुत आराम से याद करना है। पहले में आपका पोजीशन क्या है, फोकस। फोकस। नेक्स्ट में क्या होगा, फोकस से थोड़ा दूर चला जाएगा। जब आप सी पे लेके आओगे तो इस तीसरे में थोड़ा और दूर चला जाएगा। फिर आप इधर करोगे, इमेज और इधर चला जाएगा, ऐसे धीरे धीरे चलता जाएगा। इसमें सी और एफ के बीच में ना हाँ ये हाँ, पोजीशन आप लिख लोगे इन बिटवीन एफ एंड सी, इन बिटवीन एफ एंड सी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। सेम रियल एंड इन्वर्टेड। साइड आपका स्मॉल होगा, साइड होगा स्मॉल, साइड तो ये आपका साइड हो गया स्मॉल। थर्ड पोजीशन, ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखोगे, एट सी, थर्ड में। थर्ड में हमने रखा एट सी। तो सी पे जो पहले होते थे मिरर में, वैसे ही सी पे जैसे ही रखा, आपको ध्यान रखना है कि इमेज का साइज इक्वल होना चाहिए। अब एक लाइन आपने ऑप्टिकल सेंटर से निकाला, एक आपने यहाँ से निकाला, तो ये भी होगा सी, ये होंगे एफ, ये होगा एफ, ये होंगे सी। तो इमेज का पोजीशन सेम रहेंगे एट सी। नेचर क्या होगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड। पूरा सेम ही है डायग्राम। जी बिल्कुल सेम है, बस पोजीशन का ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं। उधर छोटा बना था, इधर इक्वल साइज का बनेगा, सेम साइज या सेम एज ऑब्जेक्ट। चलिए बाद में इसको उसके वजह से आप ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा सर। दूसरे से बना सकते हो। थर्ड में हाँ दूसरे में चलेगा, सही है। एरो कंपलसरी आपको दिखाने हैं, एरो छूटने नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे ये एरो दिखाने पड़ेंगे। In between C and F। मतलब चीजें समझ आ रही है कि एक बार हमने इन्फिनिटी पे रखा, अगली बार बियॉन्ड सी रखा, फिर सी पे रख रहे हैं, फिर सी और एफ के बीच में रहेंगे, फिर एफ में रखेंगे, और ऑफ कोर्स नेक्स्ट वाला एफ होगा, और लास्ट केस क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर रहेगा। वो पे रख नहीं सकते, अब लेंस में घुसा के तो रखेंगे नहीं, वो और एफ के बीच में रखना पड़ेगा।
और एफ के लास्ट वही होगा। तो आपने एक एक पोजीशन बल्कि याद कर लो पहले। पहला पोजीशन आपने क्या याद किया, इंफिनिटी। फिर दूसरा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, फिर तीसरा सी, फिर फोर्थ सी एंड एफ, सी एंड एफ, फिर एफ, फिर एफ एंड ओ। बस यही आपके पॉसिबल पोजीशन है ऑब्जेक्ट। कितने याद हो गए? अब देखो इमेज का पोजीशन एक बार याद कर लो। द ब्लाइंड से इंफिनिटी पे है तो इमेज है फोकस पे। अब खिसकाते जाओ इधर। पहले आपको फोकस पे मिला, हाँ, पहला केस में जब इंफिनिटी पे था। जब बियॉन्ड सी रखा तो थोड़ा सा तो खिसकेगा, बीच में मिला। इनके बीच में मिलेगा। हाँ। यानी कि बियॉन्ड सी पे किस का क्या आएगा इमेज का पोजीशन? इन बिटवीन फोकस एंड सी। अगर फिर और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को खिसकाया तो तो सी इमेज थोड़ा सा और खिसक गया। सी पे। तो अब बताओ यहाँ पे अभी रखने वाले हैं तो अब इमेज कहाँ जाएगा? बियॉन्ड सी चला जाएगा। उसके बाद वही पोजीशन है। फिर अगर फोकस पे रखेंगे तो कहाँ चला जाएगा? इनफिनिटी चला जाएगा। लास्ट केस से पता है ऑप्टिकल सेंटर और उसके बीच में रखा तो आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं आता है, ये वर्चुअल पीछे चला जाता है वापस ऑब्जेक्ट के साइड चला जाता है। बस लास्ट केस आपको ध्यान में रखना होता है। स्पेस ऑब्जेक्ट के बिटवीन सी एंड एफ। डायग्राम में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को पास में थोड़ा रख दिया, ये आपका निकला फोकस से, यहाँ पे कहीं पे कटेगा, बड़ा सा इमेज दिखेगा। आपने यहाँ पे दिखा दिया एफ, यहाँ पे दिखा दिया सी, एफ सी। इस तरीके से आपने दिखा दिया। डायग्राम में आपने एरो दिखाया, इस तरीके से। तो पोजीशन हो गया इस बार बियॉन्ड सी। बाकी चीजें जानते हो, साइज है मैग्नीफाई है, रियल एंड इन्वर्टेड का है। ये है पोजीशन नंबर 4। आपको पैटर्न तो क्लिक हो गया, कैसे कैसे पैटर्न है। बस स्केल लेकर प्रैक्टिस कर लेनी है, आप कभी गलत होंगे नहीं। ये आपके 100% श्योर है, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, नॉट 99.99 भी नहीं, 100% इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये चैप्टर आपका हाई वेटेज का भी है, लाइट। कुछ 15 का है ना? वही हाई वेटेज है ये। किन के 4 चैप्टर हैं फिजिक्स में? सब दो बराबर। सबसे हाई वेटेज एक ये है न्यूमेरिकल में, एक इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी, वाट, एनर्जी। केमिकल का फर्स्ट लेसन। वो केमिस्ट्री में आता है। केमिकल वो रिएक्शन एंड वो ही कराओ देंगे। इक्वेशंस। लैपटॉप आ जाने तो उससे पहले ही पढ़ाया हुआ वो भी शेयर कर दूंगा मेन में हो जाएगा ना? आराम से। वही। कहोगे तो अप्रैल में कंप्लीट कर दोगे, 2 दिन बाकी है। 2 दिन से ज़्यादा क्या रखना है। अब इस बार कहाँ रखा हमने? केप एट फोकस। ये हो गया फोकस पे रखते हैं। लाइन पैरेलल हो जानी चाहिए। बस आपको ध्यान यही रखना है कि लाइन पहले इससे ड्रॉ करना, ऑप्टिकल सेंटर से, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। इस बार लाइन सीधा ले जाना और इसी के पैरेलल लाइन लेके जाना आप, ठीक है? कहीं कटना नहीं चाहिए आपको, ऐसा दिखना चाहिए। हाँ, कहीं कटना नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि पैरेलल चलती जा रही है। तो जिस पॉइंट पे कटा उसी का नाम आप फोकस दे दो। कहीं भी कट नहीं रहा, ऐसा लगेगा कि बहुत दूर जाके कहीं पे कट रहा होगा। तो पोजीशन कहाँ चला गया? इंफिनिटी। नेचर सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज मैग्नीफाइड,
या इलाज, जो भी कहना चाहो। यही सब चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है कि कौन से लाइन को पहले बताएं। देखो अगर पहले फोकस का मान लो किसी ने बना दिया होता है ऐसे, फिर क्या दिखने लगता है उसमें। लास्ट केसेस के बाद अच्छे से करेंगे, इसको पूरा कर दो तो फिर लास्ट केस एक फर्क रहेगा, मैं यूट्यूब पे जो वीडियो बनाऊंगा इसमें बाकी यूट्यूबर से एक फर्क यही रहेगा कि फालतू में मोटिवेट नहीं करते रहूँगा। यूट्यूब पे जो वीडियो देखने जाएगा सीधा सीधा काम की चीज़ देखेगा, निकल लेगा। नहीं तो पहले आके नहीं तो बड़ा बड़ा भाषण दो, तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें वैसे पढ़ना चाहिए, यू कैन डू इट, आपके पेरेंट्स करते हैं दिस दैट, उसके लिए अलग से बना दूँगा मोटिवेशन। लेकिन भाई हम कोई किसी का कल एग्जाम है तो सोचा आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेता हूँ थोड़ा, अब पढ़ा, आधे घंटे लेक्चर देखा, काम की बात थी 5 मिनट, फिर वो सोचे आधा घंटा लग गया सीखने को, कुछ मिला नहीं, ये सोचा कि ये काम नहीं करने का। जो भी होगा प्रॉपर टॉपिक्स वाइज बना के खत्म करूँगा। आए चुपचाप पढ़े निकल जाए, लाइक करने की जरूरत नहीं है कुछ नहीं। इन सारे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डालने हैं, एकदम ग्रीन बोर्ड वगैरह हो जाता है तो फिर पीछे ग्रीन बोर्ड लगा देता हूँ, उस पर करूँगा, चमकेगा नहीं ऐसे। ग्रीन बोर्ड जिस पे जो ब्लैक बोर्ड जैसे चौक से लिखते हैं वो अच्छा दिखेगा, चौक से चौक वाला अच्छा दिखता है, ऐसे तो चमक रहा है इसमें। ग्रीन बोर्ड, ग्रीन कलर का बोर्ड नहीं आता है, बोर्ड ही थोड़ा ग्रीन Black- डार्क ग्रीन है, डार्क ग्रीन में आता है। हाँ जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता। हाँ रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता, वो सोच रहा हूँ शाइन नहीं करेगा, साइन जरा भी नहीं करेगा, तो उससे क्लियरिटी आएगी। ग्रीन स्क्रीन जैसे ना, ग्रीन स्क्रीन जैसे ना। मार्केट में वो चौक से लिखने वाला, वो 2-3 कलर का चौक जो लिखते हैं इससे। ऐसा ही कलर होता है एग्जैक्टली, पीछे में होता है। उसमें मिटता है, मिट जाएगा। चौक लिखने वाला ये पहले मेरे पास वही था, अभी तो है ना इतना है ना मेरे पास 2 ग्रीन बोर्ड है ना, उसमें 2 एक बोर्ड है मेरे पास बड़े बड़े, कोई जानता भी नहीं है, सिर्फ लेके आना है आफत है। आंसर क्वेश्चन डालिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके वही करूँगा, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे। एक यूट्यूब पे सर है, उनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, उनको बोर्ड बोर्ड कुछ भी नहीं पता, इस पेपर लेंगे और जो क्वेश्चन है वो पढ़ के सॉल्व कर देंगे। ये भी अच्छा है। ग्रीन बोर्ड करके है चैनल, सेम ग्रीन बोर्ड, अच्छा ग्रीन बोर्ड अरे करके। जो अभी निकला बेटा करके बोलते हैं, अभी अभी नहीं, चलो 5 साल पहले। जो बेटा करके बोलते हैं वही। चलो बेटा फिर से करेंगे। वो लोग से अच्छा पढ़ाते हैं, अभी बस अभी ट्रायल बेसिस पे है। ये हो गया ना। हाँ लास्ट केस, सबसे इम्पोर्टेंट केस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लास्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इनफाइनाइट, हाँ ऑप्टिकल और फोकस के बीच में, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। हमने डायग्राम दिया, छोटू सा बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्ट छोटा बनाओगे तो आसान होगा आपके लिए डायग्राम बनाना।
तो ये ऐसे खींचा हमने। एक तो आप सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से ले ही जाओ, क्योंकि ये हम चेंज कर नहीं सकते। फोकस तो बाद में हम दिखाई देंगे कहीं ना कहीं, फोकस तो आगे पीछे चलेगा, लेकिन ये तो आपका बीच में से निकालना होगा ना आपको। तो याद क्या रखना है, ये गैप बढ़ना चाहिए इस बार। पिछली बार क्या हुआ था, पैरेलल, इस बार गैप इंक्रीज होने चाहिए। तो यही आपको ध्यान रखना है कि गैप क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं। अब ये इधर गैप बढ़ता जा रहा, तो लगता है कि इधर आके कहीं मिल रहा होगा। हाँ देखो इसी लाइन में स्केल रख करके सेम, आप टेढ़ा मत करोगे, फिर इसी लाइन पे स्केल रखना और इसी लाइन से मिलाना इसे, कि मतलब यही सेम स्केल से पूरा का पूरा लाइन मिल जाए। इस बार आपको जो बना के दिखाया कौन सा है, डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन ये है आपके पास फोकस या ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच में बनाइए। ये अब कहीं कहीं भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इमेज जो बन रहा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट है। इमेज का पोजीशन क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। इस बार है पोजीशन की बात ये हो गई। वर्चुअल मतलब सच्ची में नहीं कट रहा, कटता हुआ प्रतीत हो रहा। बस आप इमेजिन कर सकते हो कि इस साइड कट रहे होंगे। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधा, फिर मैग्नीफाइड, ये बड़ा बनता है। So that's why convex lens is also known as magnifying glass. तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप यूज करते हो वो एक्चुअली ऐसे यूज करते हो। आंखों के पास लगाओगे तो आपको नहीं दिखेगा, जो लेटर्स लिखे हैं आपको वहां पे रखना पड़ता है मैग्नीफाइंग ग्लास, कि वो लेटर क्या हो जाए, फोकस के अंदर आ जाए। फोकस के अंदर आ जाएगा तो आपको वही लेटर बड़ा होके उसी साइड दिखाई देगा जिधर लेटर है, उसी के पीछे ही दिखाई देंगे लेंस के। तो ऐसे अपने लेटर पे रखा, यहाँ पे रख दोगे तो ब्लर हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे करके देखोगे तो कुछ नहीं दिखेंगे, ऐसे दिखने होते हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास को कहाँ रखना होता है, लेटर के पास, या कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप देखते हो वो आप पे, जैसे आप वॉच सेंटर पे देख लो, जो मैकेनिक होते हैं, घड़ी ठीक करने वाले होते हैं, वो सभी मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। चश्मे में यूज किया जाता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सब पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट्स। तो ये है एकमात्र यही आपका केस है जिसमें जो इमेज होते हैं क्या होते हैं, वर्चुअल एंड इलेक्ट्रिक। यही आपका सिंगल केस है। ये आपके टोटल 6 पोजीशंस हैं। क्या आपको 6 के 6 पोजीशन याद हो गए? 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट के, 6 पोजीशन इमेज के, और उसके बाद सबका नेचर और साइज। साइज में आपको कैसे पैटर्न आपने समझा, पैटर्न सबसे पहले पॉइंट साइज, पॉइंट से थोड़ा बड़ा हुआ लेकिन वो स्मॉल साइज का रहा, सी पे बराबर हो गया, फिर वहां से बड़ा होने लगा। पहले पॉइंट साइज, फिर स्मॉल, फिर इक्वल, फिर मैग्नीफाइड, फिर हाईली मैग्नीफाइड, फिर से मैग्नीफाइड। मतलब शुरुआत में 2 ही पोजीशन है जिसमें छोटे होते हैं। जब इंफिनिटी पे रखा तो पॉइंट, जब बियॉन्ड से रखा तो स्मॉल, छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन जो होगा लेस देन 1 होंगे। सी पे मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1 सी पे, क्योंकि इक्वल साइज का है। मैग्निफिकेशन का आप डेफिनेशन जानते हो, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों का रेशियो कितना होगा, 1। तो ये हो गया ओवरऑल इसका। फिर सीखेंगे हम लोग कौन सा, कॉनकेव लेंस, ठीक है।